हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको देने वाला हूं वास्तु टिप्स फॉर किचन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दो तीन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। नंबर एक कि अगर आप वास्तु के टिप्स लेते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं या किचन आप बनवाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपका कंफर्ट लेवल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें तो बना ली लेकिन आपको कंफर्ट ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप मैटर करता है आपका कंफर्ट, आपको कितना कंफर्ट मिलता है, आपको कितना ईज़ रहता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वास्तु करवाते हैं तो जो घर का मुखिया हेड ऑफ द फैमिली है उसकी कुंडली का एनालिसिस एक बार जरूर करवाइए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि जहाँ पे आपका वो चीज़, जैसे किचन है मान लीजिए कि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि उस घर के मुखिया की कुंडली में उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो ग्रह हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मान लीजिए किचन आप ईस्ट में बना देते हैं, किसी वजह से आपको जगह नहीं मिलती है तो आप ईस्ट में किचन बना देते हैं। अब ईस्ट में किचन बनाते हैं तो क्या होगा, उस बंदे के सोशल एसोसिएट्स खराब होने लगेंगे, सोशल रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे। लेकिन अगर उस बंदे की होरोस्कोप में सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप किचन वहाँ पे बना सकते हैं। इसीलिए अब बात करते हैं आपका कि आपको देखना कैसे है कि आपके डायरेक्शन, घर की डायरेक्शन कौन कहाँ पे है। तो या तो आप आजकल कंपास यूज़ कर सकते हैं, हर फ़ोन पे भी कंपास होता है, वहाँ पे ले सकते हैं। उसमें आपकी सुई जो है जीरो की तरफ होनी चाहिए। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि कंपास को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना है और वहाँ से कंपास में जो सुई होती है वो नॉर्थ में जहाँ पे जीरो लिखा होता है उस तरफ होनी चाहिए। उस तरफ हो गई तो समझिए वो आपका नॉर्थ आ गया और आपका मुंह आपने ईस्ट की तरफ करना है कंपास को देख के। ठीक है। अगर आपके पास कंपास भी नहीं है तो आपको मैं एक ईजीएस्ट वे बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपने घर का सेंटर देखना है। अब चाहे आप इंची टेप से देखो चाहे कैसे भी देखो, आपको अपने घर का सेंटर लेना है। सेंटर में खड़े होकर के आपने जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करना है। जैसे मेरा मुंह इस तरफ ऐसे है और मान लो ये ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकल रहा है तो ये मेरे जहाँ से सूरज निकल रहा है वो ईस्ट हो गया। ठीक है, उस तरफ खड़े होना है। अब ये मेरा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया, साउथ हो गया। मेरे पीछे वेस्ट हो गया। इधर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आपने बस, बहुत ही इजी है ये। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किचन के लिए वास्तु। देखिए, किचन के लिए सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है घर में वो है साउथ ईस्ट। मतलब ये मेरे हाथ में इस तरफ, अगर मैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ ईस्ट की तरफ, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। ये कोना सबसे बेस्ट है किचन के लिए। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ईस्ट की तरफ तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उस तरफ आप किचन बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है मेरे हिसाब से। लेकिन किचन जो बनाना चाहिए साउथ ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट की तरफ बनाएंगे आप तो बहुत बढ़िया होगा। साउथ ईस्ट का कोना जो है वो अग्नि कोण है, इसीलिए क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे अग्नि का वो रहता है, प्रभाव रहता है। तो इसीलिए किचन की प्रॉपर जगह जो है साउथ ईस्ट है। पर साउथ ईस्ट में भी साउथ ईस्ट की तरफ अगर बनाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम बात करते हैं कि किचन तो अगर आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि भाई साउथ ईस्ट में मेरा किचन बनेगा, किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो ये अपने आप में 60% वास्तु को कवर कर लेता है। अब आप किचन पे पहुंच गए। अब किचन के सेंटर में आपने खड़े होना है और वहां से डायरेक्शन डिसाइड्स करनी है। ठीक है, फिर से वैसे ही ईस्ट की तरफ मुंह करके। तो आपको अब बताता हूं मैं कि किचन में जो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो स्टोव है वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। मतलब किचन के साउथ ईस्ट में स्टोव गैस होना चाहिए। ठीक है। और अब आप अगर सिंक और वाटर स्टोरेज कहाँ पे होनी चाहिए, तो देखिए, अगर आपका स्टोव जो है साउथ ईस्ट में है जो कि अग्निकोण है, तो उसके अपोजिट होना चाहिए वाटर एलिमेंट। तो जो सिंक है आपकी वो आपकी नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है या नॉर्थ में हो सकती है। ठीक है। अब सिंक से रिलेटेड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई वास्तुशास्त्री ये भी बोलते हैं कि सिंक जो है साउथ में भी चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। लॉजिक बहुत बड़ा क्या होता है कि देखिए, जब आप खाना बना रहे हैं, ये आपने ईस्ट की तरफ आपका मुंह है, कुक का मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट की तरफ आपका मुंह है। अब आपने ये सामने स्टोव से सामान उतारा तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट होगा साउथ में मुड़ना, क्योंकि आप ऐसे एक स्टेप लेंगे और उसको रख देंगे। बहुत इजी है, तो वहाँ पे चल सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में अगर आप सिंक रखते हो तो आपको कम से कम 2-3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि इस वाला जो साउथ का जो सिंक है उसके क्या वो हैं
साइड इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए जब आप, क्योंकि घर जो रसोई है उसका जो डोर होता है वो हमेशा बोलते हैं वेस्ट से देना चाहिए, नॉर्थ से देना चाहिए। तो जैसे ही उसका डोर नॉर्थ से होगा तो बंदा एंटर करेगा या बाहर से भी कोई बंदा होगा, उसको एकदम किचन में रखे हुए आपके बर्तन जो है सिंक में दिखाई दे जाएंगे। तो या तो आप यहाँ पे कर्टन लगा लीजिए, ठीक है, आप रख सकते हैं पर सिंक इधर साउथ में, लेकिन आपको जो मैंने चीज़ बताई वो आपको ध्यान रखने की वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंफर्ट और ईज़, ठीक है। तो चलिए, तो आपकी सिंक डिसाइड हो गई कि भाई नॉर्थ ईस्ट में रख दी आपने और या नॉर्थ में रख दी। वाटर स्टोरेज जो है, जो किचन में पानी यूज़ होता है वो नॉर्थ में आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉजिक देखिए, जब बंदा इधर से आपका गेट होगा ना नॉर्थ से, तो जैसे ही वो एंटर करेगा तो वो साइड में है आपका सिंक, तो वो किसी को दिखेगा नहीं। इसीलिए अब बात करते हैं कि भाई वाटर डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन कहाँ पे होना चाहिए, खिड़कियाँ कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए आपके एकदम ईस्ट में जो हैं आप उसको वेंटिलेशन दे सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन भी आप घर के उसके किचन के ईस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज वगैरह आजकल हर घर में होता है और ज़्यादातर लोग किचन में, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से कई बार किचन में रख लेते हैं, तो साउथ की डायरेक्शन बहुत बढ़िया है आपको वो रखने के लिए, फ्रिज रखने के लिए, रेफ्रिजरेटर रखने के लिए, या आप वेस्ट या साउथ वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो स्टोरेज है, जो आपका सामान रखोगे, स्टोरेज होती है वो कहाँ पे रखनी चाहिए। तो स्टोरेज हमेशा साउथ वेस्ट या वेस्ट में होनी चाहिए, वो नॉर्थ वेस्ट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके वेस्ट में या साउथ वेस्ट में होनी चाहिए आपकी स्टोरेज जो है। अब स्टोरेज के लिए एक ध्यान रखना चाहिए कि कई लोग क्या करते हैं, स्टोरेज आपके एकदम जो आपका स्टोव है उसके ऊपर ईस्ट में भी रख लेते हैं स्टोरेज। देखिए ईस्ट में स्टोरेज वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और साइंटिफिकली देखिए उसका रीज़न देखिए। जैसे ही आप ईस्ट में खाना बना रहे हैं, आपको कोई सामान लोग इसलिए अपनी कंफर्ट के हिसाब से रख लेते हैं कि भाई पीछे को जाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि यहीं से सामान निकाल लिया जाए। तो होता क्या है, जैसे आप कोई चीज़ वहाँ से खींच रहे हैं या ले रहे हैं तो एकदम से आपके बर्तन में वो गिर सकती है जो कि आपने स्टोव पे रखा हुआ है। तो इसीलिए ईस्ट में कभी भी स्टोरेज नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बताता हूँ कि उसका नुकसान ये होता है कि आपको सिर पे, कभी आप काम कर रहे हैं अचानक से खुला हुआ है, ऊपर से अलमीरा खुली हुई है, आपके सिर पे चोट वगैरह लग सकती है। तो बेस्ट डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है या साउथ है। वेस्ट में आप ऐसे मुड़ के, पीछे की तरफ मुड़ के आप लेके अपना बंद करके स्टोरेज को ऐसे आ सकते हैं। बात करते हैं कि डोर्स हैं, एंट्री जो है किचन के लिए वो कहाँ से होनी चाहिए। तो जो बेस्ट डायरेक्शन है उसके लिए वो है नॉर्थ, या आप वेस्ट या ईस्ट से भी आप दे सकते हैं। जैसे भी आपके घर की शेप है, आपको कंफर्ट लगता है, तीनों में से कैसे भी दे सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जो एंट्रेंस है वहाँ से एक तो स्टोव नहीं दिखनी चाहिए आपकी, दूसरा आपका सिंक नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि कभी आपने बर्तन रखे हैं ना तो आपको वो कोई भी आएगा बंदा उसको बाहर से ही दिख जाएगी। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर है कोई किसी वजह से ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप उस पर फिर कर्टन लगा दीजिए। बट जो जो बेस्ट डायरेक्शन है वो डोर्स के लिए वो है नॉर्थ से दीजिए। नॉर्थ वेस्ट से इसलिए मना करते हैं कि एकदम कोने में आ जाता है, तो कहते हैं कि जो दरवाजे होते हैं वो एकदम कोने में नहीं देने चाहिए। तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको गैप रख के आप कर सकते हैं, या नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन, मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ ईस्ट की तरफ मुंह करके, तो पीछे की डायरेक्शन या मेरे लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन इस तरफ आप जो है वो दे सकते हैं किचन में, जो गेट है, जो डोर है। अब बात कर लेते हैं कलर की कि किचन में किस तरह का कलर करवाना चाहिए। देखिए किचन में जो है काला और लाल कलर तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। रेड एंड ब्लैक आर टोटली अवॉइडेड करना चाहिए उसको। फिर उसके बाद कहते हैं कि लगाना कौन सा चाहिए। येलो आप लगा सकते हैं या रोज़ कलर आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं किचन में। ये आपको कलर कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं। बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि किचन में जो है ना वो ज़्यादा गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किचन को हमेशा ज़्यादातर क्लीन करके रखें। दूसरी बात यह है कि जूठे बर्तन रात को कम से कम आप अवॉइड करें कि किचन पे आप जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक के लिए रखें। तीसरी बात यह है कि घर के किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है, नॉनवेज भी बनता है, मसाले होते हैं, तो वो वगैरह नहीं रखना चाहिए। किचन में कोई इस तरह की फ़ोटो, फूड से रिलेटेड फ़ोटो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरी कोई फ़ोटो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है किचन में। तो है वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि धुआं वगैरह जो है ना वो वहाँ पे स्टोर ना हो, वरना जो घर का जो भी व्यक्ति होगा, जो भी किचन में रहेगा, खाना बनाएगा, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो धुआं वगैरह निकलने की प्रॉपर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो वास्तु टिप्स फॉर किचन। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और आगे से ऐसे ही वास्तु के नए नए टिप्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।